हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोम अमेंडा। इस पोम के सभी पोएटिक डिवाइसेस एंड राइमिंग स्कीम। तो स्टार्ट करते हैं राइमिंग स्कीम से। राइमिंग स्कीम कैसे फाइंड करते पता है हमें। जो एंड के वर्ड होते हैं इनके साउंड पे फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पर वर्ड है अमेंडा, तो अमेंडा में डा आता है एंड में, और यहाँ पे भी अमेंडा सेम वर्ड से, सो ये राइमिंग वर्ड्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और इस अमेंडा को भी लिखेंगे ए। फिर नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो स्ट्रेट, स्ट्रेट अमेंडा कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है, सो यहाँ पे न्यू अल्फ़ाबेट लिखेंगे बी। फिर से आता है अमेंडा जो कि इन अमेंडा के साथ मैच कर रहा है, राइमिंग वर्ड है, सो यहाँ पे फिर से क्या लिखना होगा, हमें ए लिखना होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टैंजा पर आते। अब यहाँ पे तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी ए। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर है सी, सी में ई आ रहा है एंड में, और ये सी जो है अमेंडा स्ट्रेट दोनों के साथ राइमिंग वर्ड्स नहीं है ना, सो यहाँ पे न्यू अल्फ़ाबेट लिखेंगे सी। देन आता है मी, देखो सी मी एंड में साउंड क्या आ रहा है, ई साउंड, सो यहाँ पे भी हम लिखेंगे सी। देन आता है ब्लिसफुली, ब्लिसफुली में भी ई आ रहा है एंड में, सो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे सी। तो राइमिंग स्कीम क्या बन रही है हमारी, राइमिंग स्कीम बन रही है ए देन क्या लिखा था हमने, बी। ठीक है, बी और ए। अब देखो ये ए था, ये फर्स्ट, सेकंड भी ए था, फिर ये बी था, सो यहाँ पे लिखा बी एंड देन ए। और फिर ये जो स्टैंजा था इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी थी, सी सी और सी। तो राइमिंग स्कीम क्या बन रही है, ए बी ए सी सी सी। आगे भी अगर हम देखते हैं ना तो सेम राइमिंग स्कीम हमें देखने को मिलती है। देखो कैसे, यहाँ पे भी अमेंडा अमेंडा है, सो हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, है ना, जैसे कि इसके पहले के स्टैंजा में देखा। फिर शूज़ डिफरेंट साउंड कर रहा है एंड में, सो यहाँ पर लिखेंगे बी। फिर आते अमेंडा, तो अमेंडा देखो राइमिंग वर्ड है, फिर से यहाँ पे ए आएगा। इस स्टैंजा में देखो स्ट्रिट फिट स्विट सबके एंड में ट साउंड आ रहा है, सो तीनों को हम क्या लिखेंगे, सी। तो राइमिंग स्कीम सेम बन रही है ए बी ए सी सी सी। तो कंप्लीट पोएम में आपको यही राइमिंग स्कीम देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस की। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिपीटेशन। रिपीटेशन पता है हमें, रिपीटेशन मतलब कोई भी वर्ड बार बार आ रहा है सेम लाइन में या फिर कंप्लीट पोएम में भी, सो हम बोलते हैं कि रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया। सो अब देखो क्या रिपीट हो रहा है, जैसे कि ये डोंट, डोंट बार बार आ रहा है, सो डोंट का रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट है अमेंडा अमेंडा अमेंडा, है ना, काफ़ी ज़्यादा अमेंडा अमेंडा हो रहा है, सो ये भी रिपीट हो रहा है। और एक वर्ड है यहाँ पर, ये देखो ये है स्टॉप। ठीक है, ये एक बार हुआ, और पोएम में अगर हम आगे देखते हैं तो और भी स्टॉप हमें दिखेंगे। देखो ये रहा एक और स्टॉप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं। नेक्स्ट है एल्यूजन। एल्यूजन, एल्यूजन क्या होता है, देखो एल्यूजन में ना मतलब इनडायरेक्टली नहीं बोल, हाँ इनडायरेक्टली बोलेंगे हम कि कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है, सेम उसी का नाम अगर लिया जाता है तो एल्यूजन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो जो अमेंडा है वो क्या बनना चाहती है, वो बनना चाहती है मरमेड। मरमेड क्या है हमें पता है, मरमेड एक हाफ वुमन एंड हाफ वो फिश होती है, बराबर है, तो उसे मरमेड बोला जाता है। बट अमेंडा चाहती है कि वो मरमेड है या फिर वो खुद को मरमेड समझती है, तो इसे बोलते हैं कि एल्यूजन पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। एक और अमेंडा ने सोचा था रपंजल बनने का, है ना, या फिर वो खुद को क्या समझती थी, रपंजल समझती थी। तो रपंजल भी क्या है, रपंजल भी एक कैरेक्टर है फेरी टेल का, है ना, हमने पढ़ा हुआ है, या फिर फेरी टेल आप लोगों ने सुनी हुई होंगी, देखी हुई होंगी, तो वहाँ पे रपंजल एक कैरेक्टर होता है फेरी टेल का, और यहाँ पर अमेंडा खुद को रपंजल बोल रही है। तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है ना, और वो खुद को ये नाम दे रही है, तो एल्यूजन पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अलिट्रेशन एंड सबसे इजी। अलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। अलिट्रेशन मतलब क्या, कि आप यहाँ पे क्या ढूंढोगे कि ऐसे वर्ड्स जिनका इनिशियल अल्फ़ाबेट जो है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर जैसे कि देखो ये जो लाइन है फर्स्ट स्टैंजा की, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो वर्ड्स हैं उनकी स्टार्टिंग सेम अल्फ़ाबेट से हुई है। जैसे कि स्टॉप जो है, स्टॉप में एस से शुरू हो रहा है, स्लाउचिंग में भी एस से शुरू हो रहा है वर्ड, है ना, सिट, सीट भी एस से,
और स्ट्रेट भी एस से शुरू हो रहा है। सो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, एलिटरेशन पोएटिक डिवाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की, जो कि है मेटाफर। ठीक हो गया। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, कंपैरिजन होती है, बट कंपेयर करने के लिए लाइक या फिर एज का यूज़ नहीं होता। तो मेटाफर पोएटिक डिवाइस यूज़ है। जैसे कि यहाँ पर द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो यहाँ पे साइलेंस को कंपेयर किया है गोल्ड के साथ और फ्रीडम को कंपेयर किया है स्वीट के साथ। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ना तो लाइक वर्ड का यूज़ किया है और ना ही एज वर्ड का यूज़ किया है। तो जब भी ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं होता तो पोएटिक डिवाइस होता है मेटाफर। साइलेंस किसके जैसा है, गोल्ड के जैसा। हम बोल सकते हैं साइलेंस इज सेड टू बी एज प्रीशियस एज गोल्ड, है ना। तो एज का यूज़ नहीं हुआ है बट कंपैरिजन तो हुई है, तो मेटाफर पोएटिक डिवाइस है। वैसे फ्रीडम को स्वीट के साथ कंपेयर किया है, मतलब फ्रीडम इज सेड टू बी लाइक अ स्वीट टेस्टिंग फ्रूट। लाइक का यूज़ नहीं हुआ है कंपेयर करने के लिए। सो पोएटिक डिवाइस कौन सा हुआ फिर, मेटाफर। अब नेक्स्ट बात करते हैं एनाफोरा की। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है कि सेम वर्ड से लाइन जो है वो आपकी शुरू होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो है फर्स्ट लाइन डोंट से शुरू हुई है, सेकेंड लाइन भी डोंट से शुरू हो रही है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। एक और है एग्जाम्पल, जैसे कि ये डेट से शुरू हुई है और ये भी लाइन डेट से शुरू हो रही है। सो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज़ किया गया है, एनाफोरा। अब लास्ट बात करते पोएटिक डिवाइस की, जो कि है ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसफर्ड इपिथेट। ट्रांसफर्ड इपिथेट, इसकी बात करते हैं। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पर, हाँ ये रहा, यहाँ पे एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड इपिथेट का। अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट। हर्स्ट क्या होता है, साइलेंट। तो यहाँ पर जो अमांडा है उसके जो फिट है वो हर्स्ट नहीं है, वो साइलेंट नहीं है। ठीक है, बट ये जो फ्रेज है ये क्या डिस्क्राइब करती है कि साइलेंट वे इन विच अमांडा वुड मेक डस्ट पैटर्न विथ हर फिट। वो साइलेंट वे में डस्ट पैटर्न बना रही है। ठीक है, वो साइलेंट मतलब उसके फिट साइलेंट नहीं है, वो साइलेंट वे में पैटर्न बना रही है डस्ट पर। तो इसे बोलते हैं ट्रांसफर्ड इपिथेट। क्लियर हो गया। बस इतने पोएटिक डिवाइसेस थे, सभी कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।